अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों 7 नवंबर की शाम को एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान और इंडियन नेवीज को दोबारा से एक नए बहरान की तरफ धकेल दिया है। यहाँ जो खबर है वो इंडियन मीडिया की तरफ से प्रोपेल की जा रही है कि पाकिस्तान ने एक इंडियन वेसल को कैप्चर कर दिया है। जी हाँ, और जिस तरह इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है तो उससे वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो DGISPR ने कहा था कि इंडियन नेवी इस दफा कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू करेगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो अब होता हुआ शायद नजर आ रहा है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि चाइना ने अपने फुजियान एयरक्राफ्ट करियर को फाइनली इंडक्ट कर लिया है और सबसे अहम बात यहाँ J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का होना है और इसके पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवरीज को लेकर भी अहम अपडेट्स आ रही हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि 7 से 8 इंडियन नेशनल्स जो कि फिशरमैन थे, बेसिकली वो एक बोट पर सवार थे और उस वेसल को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तान नेवी की तरफ से कैप्चर कर लिया जाता है और जितने भी इंडियंस थे सवार इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने इसको जानबूझकर हाईजैक किया है, जबकि पाकिस्तान का इस पर स्टांस ये है कि पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन्हें आप कोस्ट गार्ड भी कह सकते हैं एक हद तक, उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये जो इंडियन नेशनल्स थे और इनकी वेसल थी, ये एक नो गो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रही थी जहां पाकिस्तान नेवी की डिप्लॉयमेंट थी और इन पर यह शक किया जा रहा है इस वक्त कि ये बेसिकली इंडिया के लिए स्पाई कर रहे थे उस पर्टिकुलर एरिया में सिविलियन ड्रेस में, और इनको इस वजह से अरेस्ट किया गया है। अब इंडिया का जो वर्जन है कि उनके सिविलियंस थे और उनको गिरफ्तार किया गया, उससे वो एक लीड बनती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए कुछ दिन पहले ही DGISPR ने यह वाजे किया था कि इंडिया एक नेवल कॉन्फ्लिक्ट चाहता है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा फेलियर फेस कर चुके हैं और ना ही एयरफोर्स इस वक्त इंडिया की मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर सके। तो नेवी इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, तादाद में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी है और इंडिया यही वजह है कि नेवल साइड पर इस वक्त ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइजेस कर रहा है बल्कि प्रॉपर इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में वॉर गेम्स कंडक्ट करी जा रही हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी सिरकरी के एरिया के नजदीक, जो कि गुजरात के करीब ही है, वहां अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। वहां न्यू वेपन सिस्टम्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जिनमें न्यू रेडार्स हैं, मैन पैड्स हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है। और वहीं गुजरात के पोर्ट के करीब पाकिस्तानी साइड पर इस शिप को भी कैप्चर किया गया है। तो अगर इंडियन नेवी इस बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो इंडियन नेवी को जो सबसे बड़ा खतरा होने वाला है, तो उनमें पाकिस्तान नेवी के सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के मैरीन ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड GF-17 थंडर्स के स्क्वाड्रन्स हैं, जिनके पास विक्रांत किलर CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं। देन 100% नेचुरल क्लाउड फॉर्मेशन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भी पाकिस्तान ने रिसेंटली टेस्ट किया है। और ये तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेटरेंस है किसी भी इंडियन नेवल एग्रेशन के खिलाफ। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। चाइनीज नेवी ने अपना अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस फुजियान एयरक्राफ्ट करियर इंडक्ट कर दिया है। ये एयरक्राफ्ट करियर बेसिकली मई 2024 में लॉन्च किया गया था और तभी से इसके सी ट्रायल्स का आगाज हो चुका था और अब इसे नवंबर 2025 में ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद इंडक्ट कर लिया गया है। और ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी वहां मौजूद थे और इसके साथ साथ वहां जिस एयरक्राफ्ट को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया गया वो था J-35। अगर फुजियान एयरक्राफ्ट करियर की बात की जाए तो ये चाइना का वो पहला एयरक्राफ्ट करियर है जिस पर कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम है, यानी कि ये पुराने स्की जंप एयरक्राफ्ट करियर की तरह नहीं है। स्की जंप एयरक्राफ्ट करियर पर जब एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं तो उन्हें एक तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है, दूसरा उनके एयर फ्रेम्स पर फटीग ज्यादा होती है, मेंटेनेंस हंग्री एयरक्राफ्ट ज्यादा हो जाता है, तो उससे मेंटेनेंस और ऑपरेशनलाइजेशन में इश्यूज आते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर्स आ जाते हैं या जिन्हें कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम्स कह दिया जाता है, तो उसकी वजह से एयरक्राफ्ट का वो जो थ्रस्ट लॉस है वो कम होता है या एनर्जी लॉस कह सकते हैं वो कम होता है। दूसरा, एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज भी कम होते हैं। ये 80,000 टन का जो एयरक्राफ्ट करियर है ये ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जिसमें J-35 होंगे, J-15 का लेटेस्ट वेरिएंट J-15T और DT वेरिएंट्स होंगे, देन KJ-600 AWACS एयरक्राफ्ट होगा। इसके साथ साथ ये चीज भी अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि J-35 का जो चाइनीज नेवी को लेकर फर्स्ट बैच था वो प्रोड्यूस कर लिया गया है और वो चाइनीज नेवी में इंडक्ट हो चुका है और अब कुछ ही माह में वो कम्प्लीटली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जिस सर्विस के पास ये J-35 जाएंगे वो होंगी पाकिस्तान
एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स कहा जाता है। और ये भी पॉसिबल है कि साइमल्टेनियसली J-35 के बैच के कुछ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का पार्ट बने और कुछ चाइनीज एयरफोर्स का, क्योंकि जब से इंडिया और यूएस ने 10 साल डिफेंस पैक्ट साइन किया है तब से इस चीज के चांसेस बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान अब जल्द से जल्द कोशिश करेगा कि J-35 को अपनी सर्विस में लेकर आया जाए। और इसके साथ साथ चूंकि न्यू वेपनरी आएगी, पहले से बेहतर लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स आएंगे, तो पाकिस्तान एक कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी चाहता है बर्रे सगीर के रीजन में, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है और मई 2025 में पाकिस्तान इस्टेब्लिश कर चुका है। द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि ये J-35 2026 के एंड में 2027 में पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ये पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन पता लेट चले या पता कुछ लीक होने वाली पिक्चर से चले कि J-35 पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जब ये कंप्लीट ऑपरेशनलाइज हो जाए फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली अनवील किया जाए कि J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।